अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप सऊदी में रहते हैं, सऊदी में जाना चाहते हैं या फिर कोई भी काम-काज सऊदी अरब के अंदर कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सऊदी अरब या कोई भी कंट्री जाना चाहते हैं और जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस हो और विज़िट वीज़ा पे जाने के बाद में आपको वापसी ही करनी है, वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते, तो उन कंट्रियों में अलग-अलग सिस्टम होता है। अगर आप दुबई जाएँगे तो दुबई में विज़िट वीज़ा पे लोग जाते हैं, वहाँ पे जाके एम्प्लॉयमेंट करवा लेते हैं। वो सारी चीज़ें आपको अधिकारियों को मालूम होता है कि लोग घूमने भी आते हैं और साथ ही साथ काम तलाश करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पर इतनी सख्ती नहीं की जाती है, लेकिन जो लोग सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं और उनके पास में इतना कुछ नहीं है कि भई हाँ, ये बंदा एफ़र्ड कर सकता है, उसको पहनावे को देख के, उसके हुलिये को देख के सारा कुछ ऐसा कुछ कर सकता है, तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, उनको शक हो जाता है उसी बंदे पे कि भई ये कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी करने के लिए जा रहा है या फिर अपने साथ में जो लगेज है, जो इसके पास में हैंडबैग है, कुछ ना कुछ स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्या विज़िट वीज़ा पे अलग-अलग तरीके के अलग-अलग कंट्रियों के उनके ऊपर जो स्टाम्पिंग लगी हुई थी, वीज़ा लगी हुई थी और वो लोग सऊदी में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं आप, कहीं से भी कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इल्लीगल एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें, उससे आपको परेशानी होगी और आपको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। अगर फेक आपने पासपोर्ट बनवा लिया, आप पर पहले बैन लगा हुआ था, आपने आकर फेक पासपोर्ट बनवाया दोबारा से और आपने उस पे वीज़ा लगवा ली और आप एयरपोर्ट पे पहुँच गए, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने देश से निकल जाएँगे तो आगे जाते ही आपके फिंगर जैसे होंगे, तो आपका सारा कुछ सिस्टम पे आ जाएगा और आप 2 नंबरी में आ जाएँगे। उस कंडीशन में आपको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, बहुत बड़ा जुर्माना आप पर लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी जिस कंट्री से आपको एक बार बैन कर दिया गया है, दोबारा से उस कंट्री का वीज़ा ना लगवाएँ और ना ही उस कंट्री की तरफ सोचें कि मुझे उस कंट्री में जाना है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप एक मुसलमान हैं, तो उम्रा के लिए और आप हज के लिए वीज़ा लगवा सकते हैं। अगर आपको बैन कर रखा है, आपका पासपोर्ट वहाँ पे ज़ब्त कर लिया गया था, वाइट पासपोर्ट से आए हैं, तो आप ये काम के लिए जा सकते हैं। लेकिन वर्क वीज़ा के लिए आप सऊदी अरब कभी भी नहीं जा पाएँगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सोचते हैं हम तो 2000 में गए थे, हमारा रिकॉर्ड कौन देखेगा? 2005 में, 10 में गए थे, हमारा रिकॉर्ड कौन देखेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सिस्टम पे डाले जाएँगे, आप फिंगर लगाएँगे, आँखों की स्कैनिंग की जाएगी, आपके चेहरे की स्कैनिंग की जाएगी, आपका पूरा हुलिया आ जाएगा और आपको वहाँ पर जेल में डाल दिया जाएगा। आपसे पूछताछ कड़ी की जाएगी और आप 2 नंबरी के सिस्टम में आएँगे, तो इसमें आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा उठेगा। तो कोई भी नकली डॉक्यूमेंट से अपना कोई भी ऐसा काम ना करें, चाहे जॉब के रिगार्डिंग काम हो या फिर आप कहीं पर काम करते हैं, नकली आपने कोई भी कागज़ बनवा के छुट्टी ले ली, तो ये काम भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जितने भी वर्कर घर खाता में काम करें या फिर कंपनियों में काम करें, अगर आपको सैलरी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से, तो आप जो है लेबर कोर्ट जा सकते हैं या फिर इंडियन एम्बेसी से मदद ले सकते हैं। इंडिया के हैं, जिस भी कंट्री के आप हैं, अपनी कंट्री के एम्बेसी से मदद ले सकते हैं और वो मदद आपकी करेंगे, वो आपको आगे का रास्ता बताएँगे, किस तरीके से आप जो है काम अपना कर सकते हैं, क्या-क्या आपका प्रोसेस रहेगा और किस तरीके से आपको ये सैलरी जो है वो कंपनी आपको अदा करने वाली है। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप अपनी एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके ज़रूर ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली लेबर कोर्ट जा सकते हैं। आपकी कोई जानने पहचानने वाला बंदा है, आप उससे बात करके सारा कुछ क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे इस नए स्टूडियो में। आप अपना ख्याल कीजिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।